हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। मॉडल पोर्टफोलियो की सीरीज में थर्ड वीडियो डिफेंसिव पोर्टफोलियो पर है। इससे पहले हम एग्रेसिव और बैलेंस पोर्टफोलियो पर वीडियो बना चुके हैं और इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न्स चाहते हैं, यानी 20% एनुअलाइज रिटर्न्स, और इसी के साथ उनका रिस्क टॉलरेंस लेवल काफी हाई होता है। बैलेंस पोर्टफोलियो उनके लिए है जो रिस्क को प्रेफरेंस देते हैं पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, यानी 12 to 15% एनुअलाइज रिटर्न्स। इसके बाद आता है डिफेंसिव पोर्टफोलियो, जिस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो डिफेंसिव पोर्टफोलियो उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका प्रेफरेंस कैपिटल को प्रिजर्व करना है और रिटर्न्स एफडी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, यानी वो इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नए हैं और बहुत सेफली अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो रिटायरमेंट के बहुत क्लोज है और अपनी कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लास्टली रिटायर्ड इन्वेस्टर्स जो अपनी कैपिटल को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे पेंशन के तौर पर फिक्स रिटर्न्स उनको मिलते रहे और कैपिटल पर कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ रिस्क और रिटर्न्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाते हैं, लाइक इक्विटी, डेट, इंडेक्स, इंटरनेशनल और गोल्ड फंड से पोर्टफोलियो को पूरी तरह डाइवर्सिफाई करते हैं। इक्विटी सेगमेंट में बात करें तो हम उन फंड्स को सेलेक्ट करते हैं जिनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस है, यानी वो ग्रोथ के साथ साथ वैल्यूएशंस पर भी इक्वली फोकस करते हैं। इसी के साथ पोर्टफोलियो में क्वालिटी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है जिससे मार्केट और इंडस्ट्री की हर साइकिल में वो सेफ रहे और उनका इंपैक्ट फंड्स पर ना पड़े। डेट सेगमेंट में हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे जिनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही सेफ फंड्स हैं, जिन पर इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बहुत कम इंपैक्ट पड़ता हो। लास्टली इक्विटी साइड में हम लोग पैसिवली मैनेज फंड्स प्रेफर करेंगे और डेट फंड्स एक्टिवली मैनेज होने चाहिए। वहीं अगर हमारे इस पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारा ये पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि इससे हम टाइमली रीबैलेंस करते रहेंगे और मार्केट की रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी चेंज करते रहेंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पोर्टफोलियो के एलोकेशन पर बात करते हैं और देखते हैं कि हमने इनमें किन फंड्स को सेलेक्ट किया है। एसेट वाइज एलोकेशन देखें तो इक्विटी वाइज हमने 15% तक का एलोकेशन रखा है। वहीं मैक्सिमम एलोकेशन डेट एंड बॉन्ड फंड्स में है जो कि 75% और गोल्ड में 10%। इक्विटी के अंदर हमने इंडेक्स फंड्स को ही प्रेफर किया है जहां पे एलोकेशन 15% रहेगा। डेट मार्केट में हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड, मीडियम ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन जैसी कैटेगरीज को सेलेक्ट किया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में हमने 25% एलोकेशन रखा है, मीडियम ड्यूरेशन में 15% और शॉर्ट ड्यूरेशन में 35%। वहीं गोल्ड फंड में 10%। इंडेक्स फंड में अगर फंड्स की बात करें तो आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड या एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड में से कोई भी एक फंड प्रेफर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर हमने एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को सेलेक्ट किया है। मीडियम ड्यूरेशन के अंदर एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड को सेलेक्ट किया है और शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में कोटक बॉन्ड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को सेलेक्ट किया है। गोल्ड फंड के अंदर आप आदित्य बिरला सन लाइफ का गोल्ड फंड या कोटक का गोल्ड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस एलोकेशन की रीजन की अगर बात करें तो हमने इक्विटी के अंदर हमने छोटा सा एलोकेशन इसलिए रखा है ताकि जब भी इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव परफॉर्मेंस आए तो हमें पोर्टफोलियो पे थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाए। वहीं डेट मार्केट के अंदर हमने एलोकेशन इस तरह से रखा है जहां पे रिटर्न्स एफडी से ज्यादा भी रहेंगे और रिटर्न्स स्टेबल भी रहेंगे। और गोल्ड को इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि हमको पोर्टफोलियो में हेजिंग मिल जाए और जब कभी भी इक्विटी और बॉन्ड मार्केट परफॉर्म नहीं करे तो गोल्ड मार्केट की परफॉर्मेंस से पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कॉम्पनसेट हो जाए। इसी के साथ इन फंड्स के सिलेक्शन की रीजन की बात करें तो ये फंड्स अपनी कैटेगरी में सबसे क्वालिटेटिव फंड्स हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी तरह मैच हो जाते हैं। लास्टली इन फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा है और अभी इनके पोर्टफोलियो की क्वालिटी से एक्सपेक्टेड है ये आगे भी इसी तरह अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे। चलिए अब पोर्टफोलियो के एलोकेशन के बाद में इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जहां हमने रिटर्न, रिस्क और कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी मेजर्स को कंसीडर किया है। बेंचमार्क के तौर पे हमने एफडी को रखा है क्योंकि ये पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एफडी के रिटर्न्स को बीट करना। सो अगर 5 इयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो एफडी में 7.5% तक के रिटर्न्स रहे हैं। वहीं हमारे इस पोर्टफोलियो के एनुअलाइज रिटर्न 9.69% रहे हैं। 3 इयर्स में जहां एफडी में सिर्फ 6.5% तक के एनुअलाइज रिटर्न्स ही मिले हैं, लेकिन हमारे इस पोर्टफोलियो के एनुअलाइज रिटर्न्स 11.09% तक रहे हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर बात करें तो हमारे इस पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अभी तक 5.21% आ गए हैं। वहीं अभी के दौर में एफडी की रेट अभी 5.5% चल रही है। रिस्क के अंदर अगर मार्केट फॉल की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर जब कोरोना वायरस से मार्केट पूरी तरह गिरे थे तो उस दौरान इक्विटी मार्केट में फॉल के कारण इस पोर्टफोलियो में -6.93% तक नेगेटिव रिटर्न्स गए हैं। वहीं इस पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी 3.96% तक रहती है। परफॉर्मेंस में लास्टली कैलेंडर परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, जहां 2016, 17, 18 और 19 में हमारे इस पोर्टफोलियो ने एफडी के रिटर्न्स को पूरी तरह से बीट किया है।
2016 में 10.31%, 2017 में 9.68%, 2018 में 6.93% और 2019 में 12.03% तक का रिटर्न्स मिला है। यानी मोस्ट ऑफ केसेस में रिटर्न 9 से 10% रहते हैं। वहीं अगर 2020 की बात करें, जहां एफडी के रेट सिर्फ 5.6% तक थे, लेकिन हमारे इस पोर्टफोलियो के रिटर्न 14.46% तक मिले हैं। पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के बाद अगर पोर्टफोलियो के इनडेप्थ एलोकेशन की बात करें, जहां हम फिक्स्ड इनकम स्टाइल एलोकेशन देखते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो का मेजर एलोकेशन डेट फंड्स में ही अवेलेबल है। फिक्स्ड इनकम स्टाइल एलोकेशन का मतलब है कि पोर्टफोलियो के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एलोकेशन किस तरह से दिया गया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पोर्टफोलियो का 42.31% तक का एलोकेशन है, वहीं कॉर्पोरेट के अंदर 48.75% तक का एलोकेशन दिया गया है। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड से इस पोर्टफोलियो की क्रेडिट क्वालिटी सेफ रहेगी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में हाई कूपन रेट रहने से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं। फाइनली अब सजेशंस की बात करते हैं, जहां अगर डेट मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बॉन्ड प्राइसेस मॉडरेटली ग्रो करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉन्ड प्राइसेस गिर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है, जिससे बॉन्ड मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वहीं अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसी के साथ में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी फियर बना हुआ है और साथ ही क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क भी हाई रह सकती है, क्योंकि इस दौरान डेट टू जीडीपी रेशियो काफी हद तक बढ़ चुका है। अगर इस पोर्टफोलियो के बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर का टाइम होराइजन एटलीस्ट 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। इसी के साथ पेशेंस लेवल मॉडरेट होना चाहिए और रिस्क टॉलरेंस लेवल लो होना चाहिए। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर नेगेटिव रिटर्न 5 to 6% तक जा सकते हैं, जिनकी रिकवरी 3 से 4 महीने में हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आप लमसम मोड ही सेलेक्ट करें, इस पोर्टफोलियो में आप एसआईपी मोड से इन्वेस्ट ना करें। सो गाइज, ये था डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर ये पोर्टफोलियो आपके लिए मीनिंगफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।